बिहार की सियासत, अपराध और अंडरवर्ल्ड के गठजोड़ की एक बार फिर से चर्चा तेज है। पटना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सीबीआई की टीम ने कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन और एक बाहुबली विधायक के करीबी माने जाने वाले विकास सिंह के ठिकाने पर करीब 6 घंटे तक छापेमारी की और तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई की यह कार्रवाई 12 साल पुराने कोलकाता अपहरण कांड से जुड़ी है, जिसमें 2 कारोबारी रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे और आज तक उन दोनों कारोबारियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। कौन है विकास सिंह? आखिर क्यों बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अपराध जगत में उसका नाम सालों से खौफ का पर्याय माना जाता रहा है? विकास सिंह का नाम लंबे वक्त से संगठित अपराध, रंगदारी और अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से जुड़ता रहा है। उसने जेल के भीतर से भी अपना नेटवर्क चलाया और सरकार से पैरेलल में वो अपनी सरकार भी चलाता रहा। कई बड़े आपराधिक मामलों में उसका नाम सामने आ चुका है। अब सीबीआई की ताजा कार्रवाई ने न सिर्फ बिहार के अपराध जगत में हलचल मचा दी है, बल्कि बाहुबली नेताओं और अपराधियों के गठजोड़ पर भी नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या विकास सिंह तक पहुंचकर सीबीआई किसी बड़े राज से पर्दा उठाने वाली है, या फिर अब बिहार भी अपराध मुक्त होने जा रहा है? आज की स्पेशल स्टोरी में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के 2014 के एक बेहद मशहूर अपहरण कांड को लेकर सीबीआई ने पटना के श्री कृष्ण नगर के अंडरवर्ल्ड डॉन विकास सिंह के घर पर जबरदस्त छापेमारी की। बिहार के बहुचर्चित बाहुबली विधायक के करीबी माने जाने वाले विकास सिंह का पटना समेत झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में पिछले 2.5 दशक से ज्यादा वक्त से आतंक रहा है। शनिवार को पूरे लाव लश्कर के साथ छापेमारी करने पहुंची सीबीआई की टीम ने करीब 6 घंटे तक डॉन के घर की तलाशी ली। कोने कोने पर छापेमारी, यहां कहें कि सभी लोगों से पूछताछ की, लेकिन अभियान के दौरान जो छापेमारी की गई तो किसी तरह का कोई आपत्तिजनक यानी संदिग्ध सामान तो बरामद नहीं हुआ। लेकिन टीम ने इस जांच के लिए घर में मौजूद कुख्यात का मोबाइल और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेज जब्त कर लिए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा और मोबाइल को खंगाला जाएगा कि इस मोबाइल में ऐसा क्या है जिससे इस पूरे अपहरण कांड की गुत्थी को सुलझाया जा सके। अपहरण कांड पर सीबीआई का एक्शन। ये पूरा मामला करीब 12 साल पुराना है, जब 14 जुलाई 2014 को कोलकाता के 2 बिजनेस बंधुओं का संदिग्ध परिस्थितियों में अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद से वो लापता थे और इस कांड को अंजाम देने में पटना के विकास सिंह और बाढ़ के कुख्यात अपराधी भोला सिंह की मुख्य भूमिका सामने आई थी। लंबे वक्त तक जब पीड़ितों का कोई सुराग नहीं मिला और परिवार वालों का विरोध और ज्यादा तेज हो गया, तो हाई कोर्ट के निर्देश पर मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। इसी केस से जुड़े महत्वपूर्ण सबूतों की तलाश में सीबीआई ने विकास सिंह के घर पर यह दबिश दी है। अभी पटना के कई और ठिकानों पर भी छापेमारी की जाएगी। सूरत में छिपा भोला सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ा। इस मामले में सीबीआई को करीब 1.5 महीने पहले 15 मई को एक बड़ी कामयाबी मिली थी, जब कोलकाता अपहरण कांड के सह आरोपी यानी जो दूसरा आरोपी था मुख्य आरोपी के साथ भोला सिंह उर्फ गौतम कुमार को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया गया था। भोला सिंह साल 2015 में जांच शुरू होने के बाद से ही फरार चल रहा था और अमित शर्मा नाम से फर्जी पहचान पत्र के साथ सूरत में छिपा बैठा था। गिरफ्तार कुख्यात भोला सिंह का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। वो बिहार पुलिस के रिकॉर्ड में मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, अपहरण और अवैध हथियार विस्फोटक रखने जैसे 11 गंभीर मामलों में वांटेड है। भोला सिंह, जिसे गौतम कुमार और अमित शर्मा के नाम से भी जाना जाता है, बिहार के कई अपराधों में इसका नाम शामिल है और चर्चित अपराधियों में शुमार रहा है। सीबीआई के मुताबिक वो 2014 में कोलकाता के 2 लोगों के अपहरण और उनके लापता होने के मामले में मुख्य आरोपियों में है। यह मामला बाद में हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई को सौंपा गया था। जांच एजेंसी के रिकॉर्ड के मुताबिक भोला सिंह 2015 से ही लापता यानी फरार था। भोला सिंह का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो काफी लंबा है। बिहार पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक भी उसके खिलाफ मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, अवैध हथियार जैसे कई और भी मामले दर्ज हैं। उसके पास से कई अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं।
कम से कम वो दर्जनों मामलों में दर्ज है और जांच एजेंसियों का यह भी दावा है कि वो लंबे वक्त तक एक संगठित अपराध से जुड़ा रहा है और कई राज्यों में उसने अपने नेटवर्क के जरिए अपना जाल बिछा रखा है। पुलिस की पकड़ से ये बचता रहा। सूरत में भोला सिंह जो था वो अमित शर्मा के नाम से रह रहा था और इतना लंबा वक्त तक उस वहीं छिपा रहा। सीबीआई ने खुफिया जानकारी और तकनीकी निगरानी के आधार पर उसके ठिकानों का पता लगाया और एक खास अभियान चलाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ की गई। भोला सिंह की गिरफ्तारी को जांच एजेंसियां बड़ी कामयाबी मान रही हैं और माना जा रहा है कि उसकी पूछताछ से कई पुराने आपराधिक मामलों और उसके नेटवर्क से जुड़े महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। यानी कोलकाता अपहरण कांड के साथ साथ जो दर्जनों मामले दर्ज हैं, उनकी गुत्थी भी सुलझ सकती है। हालांकि उसके खिलाफ लगे आरोपों का आखिरी फैसला अदालत के बाद ही यहाँ पर अदालत का जब फैसला आएगा तब, लेकिन वो जेल में उससे लगातार जांच एजेंसी पूछताछ जरूर कर रही है। बेऊर जेल कैसे बना अपराध का अड्डा? अंडरवर्ल्ड की गलियारों से मिली जानकारी के मुताबिक विकास सिंह, भोला सिंह पटना की बेऊर जेल में बंद रहकर भी अपने गिरोह का संचालन करते थे और उन्होंने बिहार के रसूखदार बाहुबली विधायक के इशारे पर ही कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया था। हालांकि बाद के दिनों में दोनों के रिश्ते बिगड़ गए थे और विकास सिंह ने अपनी राह अलग कर ली थी। लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद जब भोला सिंह के जब उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके तार इस बाहुबली विधायक से जुड़े, तो उसके बाद से विकास सिंह की भी मुश्किलें बढ़ गई और एक बार फिर विकास सिंह और भोला सिंह का आमना सामना हुआ और ये भी खबरें आई कि चुनाव के बीच इन दोनों का पैचअप तक हो गया। बिहार के पटना के ही बेऊर केंद्रीय कारागार से एक बार फिर जो जेल है वो सुर्खियों में है। कभी राज्य के सबसे सुरक्षित और हाई प्रोफाइल जेलों में गिने जाने वाले बेऊर जेल पर लंबे समय से ये आरोप लगते रहे हैं कि यहाँ पर बंद कई कुख्यात अपराधी और बाहुबली जेल की सलाखों के पीछे रहकर अपने आपराधिक नेटवर्क का संचालन करते हैं। हाल के सालों में हुई जांच और छापेमारी ने कई इस बहस को तेज किया और कई ऐसे मामले खुलकर सामने आए जब जेल के अंदर से ही अपराध के और सरकार के समानांतर एक पूरा सिस्टम, एक तंत्र विकसित कर लिया गया था। बिहार में संगठित अपराध और राजनीति के गठजोड़ का इतिहास नया नहीं है। 1990 के दशक से लेकर अब तक कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें जेल में बंद अपराधियों पर रंगदारी, जमीन कब्जाने, मर्डर की साजिश, मर्डर और गिरोह के चलाने के आरोप लगे। बेऊर जेल जहां राज्य के कई बड़े अपराधी और बाहुबली बंद रहे, वक्त के साथ अपराध जगत के नेटवर्किंग सेंटर के रूप में भी ये काफी चर्चा में रहा। जांच एजेंसियों की कई कार्रवाइयों में कई बार जेल के अंदर से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कई प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने के बाद मामले सामने आए। इन घटनाओं ने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल कर दिए। आरोप लगते रहे कि जेल के अंदर से ही अपराधी अपने गुर्गों और बाहरी नेटवर्क के संपर्क में रहते थे और आपराधिक गतिविधियों को वहीं से वो निर्देश देते थे और उसे अंजाम दिया जाता था। बिहार के अंडरवर्ल्ड में पिछले एक दशक के दौरान बड़ा बदलाव आया है। पहले जहां अपराधी गिरोह का संचालन स्थानीय स्तर पर होता था, वहीं अब उनका नेटवर्क कई राज्यों तक फैल चुका है। तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल, फर्जी पहचान, डिजिटल माध्यम और आर्थिक नेटवर्क के जरिए अपराध संचालन के तरीके भी बदल गए। ऐसे में जेल के भीतर बैठे अपराधियों के लिए बाहरी दुनिया से संपर्क बनाए रखना पहले के मुकाबले ज्यादा आसान हो गया था। बेऊर जेल का नाम कई चर्चित अपराधियों और बाहुबलियों के कारण भी सुर्खियों में रहा। कई मामलों में गिरफ्तार अपराधियों की मौजूदगी ने इस जेल को बिहार के अपराध जगत के शक्ति केंद्र के रूप में भी स्थापित करने की एक धारणा को मजबूत किया। यानी बेऊर जेल को एक ताकतवर केंद्र के रूप में अपराधियों का अड्डा तक कहा गया। हालांकि प्रशासन लगातार ये दावा करता रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, जैमर लगाने और नियमित छापेमारी और निगरानी बढ़ाने के बावजूद इस तरह के अपराध इस जेल से होते रहे। राजनीति के जानकारों का भी कहना है कि बिहार में अपराध और सत्ता के समीकरण हमेशा बदलते रहे हैं। एक गिरोह के कमजोर पड़ने के साथ दूसरा गिरोह उभर कर सामने आया और नए गठजोड़ बनते गए। यही कारण है कि अंडरवर्ल्ड के बदलते समीकरणों को समझना सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक विषय भी बन चुका है। आज जब एजेंसियां संगठित अपराध के नेटवर्क को तोड़ने का दावा कर रही हैं, तब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब बिहार की जेलें वास्तव में सुधार गृह बन पाएंगी या फिर वो अपराध जगत के लिए समानांतर कमांड सेंटर के रूप में ही बनी रहेगी। बेऊर जेल का इतिहास इस बहस को और भी ज्यादा जटिल बना देता है, लेकिन विकास सिंह और भोला सिंह की गिरफ्तारी के बाद
कोलकाता अपहरण कांड की गुत्थी सुलझेगी या नहीं, ये भी एक सवाल बना हुआ है। 6 घंटे तक विकास सिंह के ठिकाने पर छापेमारी की गई, उसके कई और ठिकानों पर भी सीबीआई जांच की बात की जा रही है, तलाशी ली जाएगी, लेकिन किसी भी तरह का कोई संदिग्ध सामान ना मिलना, सिर्फ मोबाइल और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त किया गया है। यानी 2014 का मामला है और 12 साल बीत जाने के बाद अब सीबीआई जागी है। इतने सालों से सीबीआई क्या कर रही थी, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन आज पटना और विकास सिंह की वजह से बेऊर जेल और उससे जुड़े अपराध पर बहस जरूर तेज हो गई और ये अचानक से सुर्खियों में आ गया। अब देखना ही होगा सीबीआई भोला सिंह से क्या क्या सच उगलवा पाती है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।